आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हमारे यहाँ फाइब्रोस्कैन कैंप 11 मार्च को लग रहा है मेरे क्लिनिक पे। और जिसको भी फाइब्रोस्कैन कैंप कराना हो बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे होता है, 80% डिस्काउंट पे। और आप मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक गेट टुगेदर दिल्ली वालों के लिए भी शायद इस महीने कराने जा रहा हूँ, जो पेंडिंग है बहुत टाइम समय से। तो जो लोग उस गेट टुगेदर में शामिल होना चाहते हो, जो मेरी छोटी सी पार्टी में शामिल होना चाहते हो, वो वेस्ट दिल्ली में होगी। और मोस्ट लाइकली जगह मैं बता देता हूं। अब आप कहोगे सर फ्री फंड की जगह छाट ली आपने। अब होगी वेस्ट दिल्ली में, मैं जगह बाद में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अच्छे ढंग से करूंगा, चिंता ना करो, बढ़िया सा खाना वाना खिलवाऊंगा, माँ पूरी मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो जो जो लोग शामिल होना चाहते हो मेरी पार्टी में, तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे मैसेज करें कि मैं भी आना चाहता हूं या मैं भी आनी चाहती हूं, चाहे आप बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। यंग इंडिया, यंग इंडिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूं गया यूं आया। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग यार, बस मुझे यही मलाल है, क्या करूं। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। आ गया आपका अपना डॉक्टर अपने फिर पुराने रूप में, फिर से बंदा परवल थाम लो जी घर, बन के चिकना फिर आया हूं। पब्लिक की डिमांड पे फिर हम चिकने बन के आ गए हैं। और टॉपिक इतना चिकना नहीं है आज, क्योंकि टॉपिक ये है कि अगर देखें तो कोविड जा चुका है। पिछले 5 महीनों में एक भी नया वेरिएंट नहीं आया, लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान की हालात वैसे के 10 के 10 हैं। मतलब हर इंसान खांस रहा है, हर इंसान को फीवर है, हर इंसान का बॉडी पेन है। ये सब क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है? जी हाँ, इसका पता लग गया है ये सब क्या हो रहा है। और ये अभी 1 महीना और रहेगा जब तक गर्मी नहीं आएगी, ठीक है। ये क्या है मालूम है? ये है इन्फ्लुएंजा टाइप ए का एक वेरिएंट H3N2। स्वाइन फ्लू है H1N1, वो भी इन्फ्लुएंजा ए का ही एक टाइप है, लेकिन ये उसी का भाई है H3N2। जैसे आपको बता दूं कि डेल्टा और ओमिक्रॉन थे भाई बहन, इसी तरह से स्वाइन फ्लू H1N1 है, तो उसका ये छोटा भाई है। वो अगर रावण था तो ये कुंभकर्ण और मेघनाथ है। तो ये है आपका H3N2। जब हम टेस्ट के लिए भेजते हैं तो हम H1N1 तो भेजते ही हैं, साथ में H3N2 लिख के भी भेज देते हैं, या वैसे वो रिपोर्ट में अपने आप ही आ जाता है, H3N2 भी कर देते हैं वो लोग। अगर हम ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल जो फ्लू होता है या नॉर्मल कोल्ड होता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। सिम्टम कई ज्यादा सीवियर हैं। क्या सिम्टम्स हैं और कैसे हम इसको कॉमन कोल्ड से, एक आम कोल्ड से कैसे अलग करेंगे, और क्या एंटीबायोटिक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? सिम्टम वही है, फीवर है 92% केसेस में फीवर होता है, कफ है 80% में, और हेडेक है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है 27% में, छाती में से आवाज आती है 16% में, निमोनिया हो सकता है 16% में, सीजर आ सकते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं 6% में, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसको ARDS बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, 10% केसेस। कम नहीं है 10% केसेस, अगर आपको लग रहा हो तो। और 7% पेशेंट को ICU केयर की जरूरत पड़ रही है। आप सोचिए कि हम जो कोविड चिल्ला रहे हैं, ये कहीं से कोविड से किसी भी तरीके से कम दुर्दशा नहीं कर रहा है, स्पेशली उन लोगों में जो कोमोर्बिड कंडीशन वाले हैं, जिनको एल्डरली हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए घातक साबित हो सकता है। तो इसको हल्के में ना लें। वैसे तो हम हल्के में किसी भी चीज को लेते नहीं है भाई, हल्के में मत लेने का अपन को ये बोलते हैं ना, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है। जनरली क्या होता है कि कॉमन कोल्ड का जो अगर देखें तो उसके सिम्टम हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कफ जो है 2-2 हफ्ते तक चल रही है। मतलब इसको रिजोल्व होने में 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। और कॉमन कोल्ड जनरली, ये नॉर्मल जो आपका वो होता है, वो कोल्ड, वो 1 हफ्ते से 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो बस यही चीज से आप अंतर कर सकते हैं। और दूसरा अंतर ये है कि इन्फ्लुएंजा में जो H3N2 है, इसमें सीवियर सिम्टम ज्यादा होते हैं, सीरियसनेस ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा परेशान होता है, ठीक है। अदरवाइज दोनों को अलग अलग करके देख पाना मुश्किल है, ठीक है। और अब करना क्या चाहिए? देखो, जो स्पेशली जो
बच्चे हैं, एल्डरली हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो ज़्यादा रिस्क पे, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अब प्रॉब्लम यही होती है कि आपका जरा सा गला खराब होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देता है। नहीं तो उससे पहले पेशेंट को खुद इतनी नॉलेज हो गई है कोविड के दौरान कि हर इंसान को एजिथ्रोमाइसिन का पता चल गया, तो हर इंसान एजिथ्रोमाइसिन खा लेता है। इसीलिए ओवर यूज एंटीबायोटिक का कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है और एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देंगे थोड़े टाइम के बाद। हिंदुस्तान में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है इस चीज का, क्योंकि बाहर के कंट्री में आपको तो वैसे ही डॉक्टर के दर्शन मुश्किल होते हैं, तो एंटीबायोटिक तो भूल ही जाओ। वहां तो पैरासीटामोल से आगे बात बढ़ने में ही हफ्ते लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सेल्फ ट्रीटमेंट भी बहुत है, केमिस्ट का ट्रीटमेंट है, तो हमारे पास तो बाद में आता है। फिर डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक ना लिख के दे तो केमिस्ट बोल देता है डॉक्टर साहब ने क्या लिख दिया, ये कुछ लिखा ही नहीं, ये कोई पर्चा है, एंटीबायोटिक के बिना कैसे मरीज ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने ठीक से देखा नहीं मुझे। आप लोग भी तो यही सोचते हो कि डॉक्टर ने ठीक से देखा नहीं, 800 रुपये फीस ले ली, 1000 रुपये फीस ले ली, सिर्फ एक पैरासीटामोल लिख दी, यही खानी थी तो मैं गया क्यों डॉक्टर के पास। तो ये मेंटल ब्लॉक है लोगों का कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कोई ना कोई एंटीबायोटिक तो लिख के देगा ही, और कहीं तो 2-2 4-4 एंटीबायोटिक लिख के देते हैं। जय हो जय हो जय हो। और इसका प्रिवेंशन सिर्फ यही है कि आप वैक्सीन लगवा लें, साल में एक बार वैक्सीन लगवानी पड़ती है, और एंटीवायरल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, अगर पेशेंट ARDS में जा रहा है, निमोनिया डेवलप हो गया, कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, तो एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है एडमिट पेशेंट में, ठीक है। और ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपको वही, जैसे कि कोविड में आपने किया था, CPAP, BiPAP, वो सब भी देना पड़ता है। कई बार हल्के फुल्के स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये बोले कि इसको प्रिवेंशन क्या है, तो सेम प्रिवेंशन है। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर रखो, दूर रहो, 1 मीटर की दूरी रखो, तो सब कुछ कोविड में जो किया था कहीं ना कहीं वो आपके काम आ सकता है नॉलेज। लेकिन वही नॉलेज आपकी ऐसी तैसी भी करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर यूज एंटीबायोटिक का अब लोगों ने करना सीख लिया है, थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है। 10% केसेस में ARDS डेवलप हो जाता है, यानी सीरियस पेशेंट हो सकते हैं, तो 10% कोई कम नहीं होता, सच बता रहा हूँ। तो ये कोई मुझे कोई बहुत अच्छा वो नज़र नहीं आ रहा। और एडमिशन भी हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो सांस के मरीज हैं काफ़ी ज़्यादा है इस समय। तो शायद ये अगले मार्च में जाके कुछ हालात ठीक होंगे, तब तक कुछ और दर्शन न देने ना आ जाए भाई, जिंदगी बर्बाद कर दिया साला। कोविड जाता है तो स्वाइन फ्लू आ जाता है, स्वाइन फ्लू जाता है तो H3N2 आ जाता है, ये जाता है तो कुछ और आ जाता है। प्रभु अब तो जी लेने दो भाई, सही बता रहा हूं। रही से कसर इधर हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनसे इंसान उभर नहीं पा रहा है। क्या बोलूं मैं, हमारी तो कट जाएगी और कट गई है। आप लोग अपना ध्यान रखो, हमें तो भगवान ने बचा लिया बिना मास्क के, और मास्क के सहारे हमने बिना पीपी किट के पूरा वो डेल्टा और ओमिक्रॉन निकाल डाला मेरे ऐसे डॉक्टर्स ने, और जाने वाले चले भी गए। तो फिर यही बोलूंगा, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। कुछ नहीं होगा जनाबे आली, आपकी बगिया का जो रखवाला है वो है आपका माली, ठीक है। बस आप अपना फ्लू का वैक्सीन लगवा डाली, बस, और क्या करना। अब आप कहोगे सर ये वैक्सीन का नाम ना लिया करो, मैं क्या करूं यार, किसका नाम लूं? जिसका नाम लेता हूं वही ऐसी तैसी कर देता है। ओ तेरा नाम लिया हो, अपना दिल थाम लिया। चलिए चलता है आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, इसी तरह से थोड़ा गुदगुदाने, थोड़ा सा कॉमेडी करने, फिर अपनी फॉर्म में आ चुका हूँ चिकना बन के। तो आज चिकना डे है और मेरे साथ मनाइएगा चिकना डे, यानी शनिवार का दिन। तो आज लिटिल, अबे दारू का नाम मत ले देना, लिटिल।